हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है समीकरण को संतुलित किया जाए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है ये दो दो नंबर के क्वेश्चन जो है तीन आ सकते हैं, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन इस रासायनिक समीकरण संतुलन से आ सकते हैं। बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बुक में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए, वो है ये Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या रूल हैं आइए हम जानते हैं। और जैसा जैसा समझाया जा रहा है कृपया आप जो है खुद से भी वैसा ट्राई करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। तो देखिए, रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस क्या, ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए, यहाँ हमें सबसे पहले दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। क्या काम करने हैं कि सबसे पहले जो भी रिएक्शन जिसको भी हमें बैलेंस करना है, जिसको भी संतुलित करना है, उसके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। उसके चारों ओर क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है हमको। देखिए, बना लिया एक बॉक्स हमने Zn के बाहर। ऐसे एक बॉक्स जो है H2SO4 के बाहर भी बना दीजिए, ऐसे ही ZnSO4 के बाहर भी बना दीजिए, और ऐसे ही यहाँ भी बनाइए। ये बॉक्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना, गलती नहीं करनी है। और इसको बनाने से हम जो है एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे और हमारे 2 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब एक तरफ लिखना है हमें अभिकारक और दूसरी तरफ लिखना है हमें उत्पाद। आपको पता ही है, जो कि इस एरो से पीछे की साइड होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो एरो से आगे होते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। ये जो उत्पाद है ये इतना एरिया उत्पाद वाला है, और जो पीछे होते हैं एरो से इसको अभिकारक कहते हैं। अब आपको लिखना है कि इस जो रिएक्शन है, इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल, कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। तो सबसे पहले देखिए Zn इसमें है, उसके बाद H शामिल है, उसके बाद S शामिल है, और उसके बाद एक O भी है। ठीक है, आपने ये जो है एलिमेंट यहाँ आगे लिख दिए। अब आपको काउंट करना है कि इनमें जो है परमाणु संख्या यानी एटम नंबर कितनी है। अब देखिए यहाँ Zn कितना है अभिकारक में, देखिए Zn एक ही है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये संख्या में कितना है, एक, यानी इसमें एटम कितने हैं, एक। तो हमने अभिकारक के नीचे Zn एक लिख दिया है ना। आप समझ रहे होंगे ये हो क्या रहा है। हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा हुआ है यहाँ जो हमें दिया गया है हमने उसी को यहाँ लिखा है। Zn देखिए ये पूरा अभिकारक है, Zn यहाँ अभिकारक में एक ही है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, तो हमने यहाँ एक यहाँ लिख दिया है। अब देखिए हम उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में क्या लिखा हुआ है, Zn कितना लिखा हुआ है। Zn देखिए उत्पाद में यहाँ भी बस एक है, और इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, बिल्कुल सही। अब देखिए H, देखिए H कितना है भाई, H है यहाँ दो, दिख रहा होगा ना आपको, H2SO4। देखिए H कितना है, टू, H के नीचे टू लिखा हुआ है, तो H जो है दो एटम है यहाँ पे। तो हम जो है अभिकारक में H के सामने हम कितने लिख देंगे, सॉरी इसको, H के सामने हम कितने लिख देंगे, दो। H के सामने हमने कितना लिखा, दो। H के सामने हमने दो लिख दिया है, H के सामने हमने दो लिख दिया है। अब जब हम H के सामने दो लिखते हैं तो यहाँ देखते हैं हम H यहाँ भी कितना है, अभी उत्पाद में दो, तो हम दो भी यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए S, देखिए S यहाँ कितना है, SO4, याद रखना ये S अलग है, S के साथ O जुड़ा है, 4 है। ये S के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, एक होगा। S के अभिकारक में एक एटम है, और यहाँ देखिए यहाँ भी S क्या है, कुछ नहीं लिखा है, यानी एक एटम है। अब देखिए जरा O को देखिए, ऑक्सीजन को देखिए, O यहाँ 4 है, SO4 लिखा है ना, ये लिखा है SO4, ये ऐसा है, तो ये क्या है, 4। तो यानी अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। और यहाँ देखिए उत्पाद में भी O के कितने हैं, 4 एटम हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अच्छा, आप देखिए यहाँ भी देखिए Zn अभिकारक में भी एक है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन अभिकारक में दो है, उत्पाद में कितना है, दो है। S जो है अभिकारक में कितना है, एक है, और उत्पाद में भी एक। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितना है, 4 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग है, हमें इसको बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम समझ गए हैं कि ये जो है बैलेंस इक्वेशन है, और इसमें हमें
कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देना है कि ये जो है बैलेंसिंग इक्वेशन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो नया एग्जाम्पल है वो है FeH2O। यहाँ देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ आपको अगर आ गया तो आप आसानी से जो है लिख सकते हैं और उसको काम पूरा कर सकते हैं और अपने 2 नंबर पा सकते हैं। दूसरा है FeH2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। देख रहे होंगे आप, बहुत आसान है। इसको भी सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ भी इन्होंने सेम वैसे ही किया हुआ है। देखिए एक बॉक्स बनाया, ठीक है ना। चलिए हम भी करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करना कितना आसान है। यहीं पे कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले दिया है Fe। जब Fe दिया है तो हमने इसके चारों ओर इन्होंने पहले ही आपकी बुक में बना हुआ है, बॉक्स बना रखा है, ठीक है ना। अब हमें एक तरफ लिखना है अभिकारक और एक तरफ लिखना है उत्पाद, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, दूसरे पेज में ही करने की कोशिश करते हैं। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं जिसमें कि हम जो है इसको आसानी से समझा सकें। ऐड पेज। देखिए Fe प्लस H2O, ठीक है, गिव्स अस, आपको ये एरो याद रखना है, गिव्स एस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। सबसे पहले हम पहले ही बता चुके हैं क्या करना है, हमको इसके चारों ओर बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ताकि इस बॉक्स के अंदर, याद रखना इस बॉक्स का मेन काम है कि इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कोई भी छेड़खानी में इस बॉक्स के अंदर नहीं करनी है। ये सबसे पहला रूल है। अगर ये रूल आपने फॉलो कर दिया तो आपका आधा इक्वेशन सॉल्व हो गया, आपने बॉक्स बना दिए। फिर वही सब प्रोसेस, एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है अभिकारक, एक तरफ क्या लिखना है उत्पाद, है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले है Fe, ये देख रहे हैं आप। दूसरा क्या है H, हाइड्रोजन। और तीसरा है O। बस ये तीनों तो हैं, चाहे यहाँ हैं चाहे जितने यहाँ होंगे उतने ही वहाँ भी होंगे, ऐसा नहीं वहाँ कोई और एक्स्ट्रा आ जाएगा। खैर ये बात की बातें, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब तो इनकी गिनती करते हैं कितने एटम हैं। अभिकारक में कितने एटम हैं भाई, देखो कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब अभिकारक में कितने हैं, एक। अब यहाँ देखिए पीछे उत्पाद में कितने हैं, Fe3, देख रहे हैं ना आप, पीछे इसके 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब उत्पाद में कितने Fe हैं, 3। कितने Fe एटम हैं भाई, 3 Fe एटम हैं। तो उत्पाद के नीचे कितना लिख देना है, 3, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन H देखते हैं। यहाँ H देखिए, H के साथ कितना लिखा है, 2, है ना, 2 लिखा है, H2। तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं एटम, 2 एटम। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 एटम, हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने एटम हैं, 1। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4। तो आप देख रहे होंगे कि 2 चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। देखो Fe अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है, जबकि ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 4। तो ये दोनों बैलेंस नहीं है। अब हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करते हुए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले एक बात ये भी है इसमें कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सम संख्या होगी, ठीक है, इवन ऑड आपको पता है ना, हाँ। तो जो सम संख्या होगी वो सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए ये है ना सम 4, तो इस एक को अगर हमें 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ याद रखना। अब इस एक को हम 4 दो तरीक़ों से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक तो हम अगर इसमें +3 ऐड करें, है ना, तो बन जाएगा 3 और 1 4। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, दूसरा तरीका हो सकता है अगर हम इसमें 4 का गुणा करें, है ना। 2 तरीके बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, याद रखना जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले इसमें गुणा करना है।
ये प्लस का कोई सीन नहीं होगा, जहाँ भी प्लस होगा तो इसका मतलब है कि नहीं होगा ये काम। यहाँ हमें क्या करना है, गुणा करना है। याद रखना है, ये हर उसमें काम आएगा आपको। जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो प्लस का नहीं, इसमें +3 नहीं, देखो +3 करके भी 4 हो रहा था, लेकिन हमें प्लस नहीं करना है, इसमें क्या करना है, गुणा करना है, याद रखना। तो हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो ये जो 4 हमने गुणा किया 4 का, इस 4 को हमें ऑक्सीजन के सामने, जो अभिकारक में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के बॉक्स के सामने हमें कितना लिखना है, 4 लिखना है। ये 4 है ना, हमने अभी ये 4 किया है, ये 4 हमें ऑक्सीजन वाले बॉक्स में लिखना है। तो ऑक्सीजन वाला बॉक्स भाई ये है ना। इसके साथ भले ही हाइड्रोजन भी है, अभी हमें कुछ नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि 4 हम यहाँ आगे लिख रहे हैं ऑक्सीजन के, नहीं, हमें इस बॉक्स के, इसीलिए बॉक्स बनाया है ताकि इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हमें बॉक्स के बाहर लिखना है। तो ओ के आगे कितना लिखना है, हमें 4 लिखना है। तो लिख दिया हमने 4, लीजिए हमने 4 लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन ये लिख दिया है, अब हमें फिर से गिनती करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ और क्या है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन 2 लिखा था ना हमने यहाँ। अब अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाहर 4 भी लिखा हुआ है। अब हम 4 का गुणा इस 2 से करेंगे। अब आप बोलोगे कि 4 का क्यों नहीं जोड़ा गया भाई, 4 और 2 6 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया है। और वैसे भी आप मैथ्स अगर आपने पढ़ी होगी तो बॉक्स के अंदर जो भी होगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको गुणा किया जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि समीकरण को संतुलित करते टाइम जोड़ना नहीं है, इनको गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 कितना हो गया, देखिए 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 दूनी 8। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन कितना था, 2 था, अब कितना हो गया है 2 की जगह 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए, अब हमें इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है। देखना उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम इसको देखिए, इस 2 को हमें, है ना, हमने क्या कहा, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया है, 4 दूनी 8, और यहाँ जो है हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इस 2 को हमें कितना बनाना है, 8। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि बराबर करना है, इस 8 को 2 बना दो भाई, नहीं। जो बड़ा है उसको तो रहने ही देना है, ऐसा नहीं इस 8 को 2 बनाओ, बल्कि जो छोटा है उसको बड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो 2 को अगर 8 बनाना हो तो कितने से गुणा करना है, 4 दूनी 8 हो गया। इस 4 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब फिर से वही बात कि आप, ऐसा नहीं है कि फिर से इसमें +6 कर दो, नहीं, प्लस नहीं करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यानी उत्पाद वाले इलाके में, जहाँ भी उत्पाद वाला इलाका है, जो भी उत्पाद है वहाँ का जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के बॉक्स के आगे हमें कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो है ये हाइड्रोजन का बॉक्स, इसके अंदर 4। फिर से मैं कह रहा हूँ, बॉक्स के अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बॉक्स को एज इट इज़ छोड़ देना है, जैसा बॉक्स है उसको रहने देना है, इसीलिए बॉक्स बनाया है। फिर से कह रहा हूँ, बॉक्स के अंदर कोई सावधानी, कोई भी लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब देखिए, अब कौन छूटता है, सिर्फ आयरन ही छूटता है। ये 3 है, ये 1 है, तो सिंपल सी बात है, इस 1 को हमें 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3। तो ये जो 3 हमने लिखा है, इसको Fe आयरन वाले बॉक्स के आगे लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया आपने। और जब आपको पता चल गया, अब देखिए बराबर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 4 एंड यहाँ भी 4। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, लास्ट में जब आपको पता चल गया सब बैलेंसिंग हो गया है, अब आपको एक साथ इन एप्लीकेशन को, इस रिएक्शन को एक साथ लिख देना है। जैसे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। बस इतना काम करना है आपको, और आपके 2 नंबर पक्के। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा।